हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे AI टूल जेमिनी के बारे में। देखिए दोस्तों, हाल ही में इतने सारे AI टूल्स के बारे में आप सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, इसको कहा जा रहा है कि भाई ये इंसानों की जगह लेता जाएगा। ऐसे ही एक मॉड्यूल, एक मल्टी मॉड्यूल टूल जो है वो किसने लॉन्च किया हुआ है? गूगल नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया और इसका नाम है AI जेमिनी। ChatGPT अभी तक पूरे मार्केट में पूरा दबदबा बनाया हुआ था। अब ये माना जा रहा है कि भाई ChatGPT को भी ये टक्कर दे देगा। तो क्या इसमें ऐसी खास चीजें हैं, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। तो हमें पता है कि एक ओपन नाम की एक ओपन AI करके एक कंपनी थी, उसने अपना एक चैटबॉट निकाला था जिसका नाम था ChatGPT। इस ChatGPT के अलग अलग वर्जन है। इसमें जो ChatGPT 4 है, इसको सबसे स्ट्रांग बोला जाता है, ChatGPT का चौथा वर्जन। और इसको आप आसानी से नहीं प्रयोग कर सकते, इसके लिए आपको एक जो है राशि अदा करनी होती है। तो ये जो है पेड होता है। अब जो गूगल ने लॉन्च किया है वो जेमिनी AI यूज किया है और गूगल कुछ समय पहले बार्ड को भी लॉन्च कर चुका है। तो कई लोगों के दिमाग में होगा कि गूगल ने अभी तो बार्ड लॉन्च किया था इसी साल, लेकिन अब ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है? तो इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज हमारा जो पूरा फोकस होगा वो किस टूल के ऊपर होगा? इस जेमिनी नाम के टूल पर होगा। इसके 3 वर्जन जो हैं किसने लॉन्च किए हैं? तो गूगल ने लॉन्च किए हैं। भाई गूगल आज काफी बड़ी कंपनी है, सर्च इंजन है जिस पर आप आज की डेट में क्या नहीं सर्च करते हैं। अब इसके द्वारा ये इस तरीके की पहल करना मार्केट में एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि कहीं से भी कोई डाउट्स आते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ये मेरी इंस्टा ID है, ये टेलीग्राम ID है। यहाँ से आपको PDF लिंक्स और भी कोई तरह की क्यूरीज हों तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर आसानी से जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक आर्टिकल को कवर कर रहे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था। इस आर्टिकल की तरफ देखें तो हाउ गूगल डीप माइंड्स AI ब्रेक थ्रू कुड रिवॉल्यूशन चिप बैटरी डेवलपमेंट। और यहाँ पर जो गूगल डीप माइंड का ही AI है, इसने किस तरीके से बदलाव किया है, क्योंकि गूगल का ही ये टूल है जिसका हम नाम क्या ले रहे हैं? जेमिनी। तो इसी के बारे में चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है। अभी तक इसके बारे में आकलन था कि किया जाएगा जो कि ChatGPT को टक्कर देगा, लेकिन वर्तमान में ये लॉन्च हो चुका है। तो ये लॉन्च होने के बाद चर्चा में आया है। क्या नाम है इसका? जेमिनी है। ये कैसा है? तो अल्ट्रा हाई लेवल लैंग्वेज पर ये काम करता है। अब देखिए, समझने का प्रयास करिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या हुआ? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि भाई मशीन के द्वारा इंसानों जैसी बुद्धि अगर दिखाई जाने लगे तो क्या हो, वही कहलाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे आपके पास एक बुद्धिमत्ता है, आपने किसी इंसान को देख लिया, आपके ब्रेन में वो स्टोर हो जाता है, तो आप उसको दूसरी बार देखते हैं तो आपको याद आ जाता है। आपने कोई चीज खाई होगी, वो टेस्ट करने के किया होगा, तो उसके बाद कभी वैसा ही टेस्ट आपको मिले तो आपका ब्रेन बता देगा कि ऐसा कुछ अनुभव आप पहले कर चुके हैं। तो हम विजुअल्स को देखते हैं, चित्रों को देखकर आकलन कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं, हमें कोई चीज बचपन में पढ़ाई गई हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हमारे दिमाग में स्टोर होती जाती हैं और उसके हिसाब से हम प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन ये अपेक्षा मशीनों से कुछ समय तक, पहले तक ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये आसान होता जा रहा है। तो यही चीज जो है, जैसे सोफिया नाम का आपने एक रोबोट सुना होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि सोफिया जो यूज कर रहा है वो कौन सा देश कर रहा है। तो ऐसे ही ये चर्चा में जिसकी बात कर रहे हैं वो AI जेमिनी की कर रहे हैं। AI का मतलब ही हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं किस पे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। तो भाई ऐसा क्या हुआ है कि ये चर्चा में आ गया? तो एक एक पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। तो गूगल ने अपना AI टूल जो है जेमिनी लॉन्च कर दिया है और ये टूल कई मामलों में इंसानों की तरह काम कर सकता है। देखिए, ChatGPT जो था, ChatGPT में आप टेक्स्ट डाल सकते थे, उसके पास कुछ इमेजेस का भी था, लेकिन इसके पास वीडियो भी डाल सकते हैं, कोड को भी समझ सकता है कि ये अभी जब लॉन्च हुआ तो लॉन्च के समय गूगल ने एक वीडियो जारी किया। इसमें ये वीडियो देखकर उसके बारे में सारी जानकारी दे सकता है। जैसे मान लिया जाए अभी आप ChatGPT पे सर्च करें कि ताजमहल के बारे में लिखकर बताएं, तो ताजमहल के बारे में वो डिटेल बता देगा कि ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था, किस जगह पर है,
वो जितनी जानकारियां होंगी वो चैट जीपीटी से मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था ना कि चैट जीपीटी की इमेज दिखा दी जाए, मतलब ताजमहल की इमेज दिखा दी जाए चैट जीपीटी को और वो उसके बारे में बता दे। इसमें इमेज, वीडियो, इनसे भी ये सारी जानकारियां दे सकता है, इसलिए खास बताया जा रहा है। तो ये इंसानों की तरह काम करता है और किसी चीज को देखकर अगर अंदाजा लगाना हो तो ये इंसानों की तरह ही उसे पहचानता है। ये एक मल्टी मॉडल जनरल एआई मॉडल है जिसे गूगल अब तक का सबसे पावरफुल एआई टूल बता रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि सर बार्ड तो पहले ही आ चुका था, फिर गूगल को क्या जरूरत थी इसको लाने की। तो भाई बार्ड को जब लाया था गूगल, तो बार्ड में इतना रिसर्च नहीं किया था और चैट जीपीटी के सामने वो फेल हो गया था। तो चैट जीपीटी के जो शेयर्स थे वो उस समय काफी बड़े थे, गूगल का जो शेयर मार्केट था वो भी ठप पड़ा था बार्ड के कारण, क्योंकि बार्ड एक फेलियर रहा, क्योंकि इसको पूरी रिसर्च के साथ गूगल ने भी माना कि हमने इस पे पूरी रिसर्च नहीं की थी। कई बार होता है हमारे कॉम्पिटिटर कोई टूल ले आते हैं तो हम उस कंपटीशन में इसको हम ले आए थे, तो इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो अब हम समय लेकर हमने इसको डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, जेमिनी है। तो भाई यहां पर यही बात की जा रही है कि नए एआई मॉडल को कंपनी ने 3 साइज, अलग अलग साइज में, अल्ट्रा साइज, प्रो साइज और नैनो में लॉन्च किया है और ओपन एआई के एआई टूल को टक्कर देने के लिए गूगल ने इसे लॉन्च किया है। तो पहले बार्ड को भी लॉन्च गूगल ने ही किया था। मेटा नाम की जो फेसबुक, मेटा जो कंपनी है वो फेसबुक की ही पेरेंट कंपनी है, उसने भी लामा नाम का एक टूल लॉन्च किया था। ऐसे ही बार्ड गूगल ने किया था, लेकिन बार्ड में इतना दमखम नहीं दिखा। इसको देखते हुए गूगल ने समय और लिया और इसको किया है। तो असल में आपसे पूछ ले कि भाई जेमिनी क्या है, तो आप बताएंगे कि भाई जेमिनी गूगल का ही एक एआई टूल है जो 3 वर्जन में है, अल्ट्रा, प्रो और नैनो। तो 3 में आएगा, अल्ट्रा, प्रो और नैनो में मिलता है। तो समझते हैं क्या है जेमिनी। तो जेमिनी की बात करें तो गूगल ने इस साल की शुरुआत में बार्ड को लॉन्च किया था, ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्या हुआ, वो चैट जीपीटी के मुकाबले कमजोर था और जल्दबाजी में रिलीज का वर्जन दिखता था, ऐसा गूगल ने भी माना। तो जेमिनी उससे आगे की कहानी है कि उसी के आगे क्रम को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एआई जेमिनी को लॉन्च किया। तो जेमिनी के बारे में गूगल का दावा है कि जेमिनी अल्ट्रा हाई लार्ज लैंग्वेज पर काम करता है। एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जटिल भाषा पर आधारित है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट टूल है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है ये पहला मॉडल है जो एक्सपर्ट इंसानों की तरह काम कर सकता है, बल्कि कई बार उनसे बेहतर भी काम कर सकता है, यह भी दावा किया जा रहा है। और ये मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में इंसानों से बेहतर काम कर सकता है। जैसे हम, हो सकता है कि भाई कोई सी लैंग्वेज सीखे, कोई C++ सीखे, कोई जावा सीखे, कोई पाइथन सीखे, सभी लैंग्वेज नहीं आती होगी किसी इंसान को, लेकिन इस टूल को आ रही है। तो ये मल्टी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है ये मैथ्स कर सकता है, फिजिक्स सॉल्व कर सकता है, हिस्ट्री, लॉ, मेडिकल, एथिक्स जैसे 57 सब्जेक्ट का नॉलेज इसमें शामिल है। और ये टूल तमाम कोडिंग लैंग्वेज को भी समझ सकता है, जो इंसान को सीखने में कई समय लग जाता है। तो इसको इतना ज्यादा हाई लेवल टूल बताया जा रहा है। तो बेसिकली ये टूल क्या होते हैं, एआई क्या होता है, कई लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है। तो एआई का मतलब जो है, हम सीधे तौर पर देखें तो ये मैंने आपको बताया ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसको कह दिया जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सीधा सा अर्थ है कि जब मशीन क्या करे, मानव के मस्तिष्क जैसे, हमारे मस्तिष्क में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं, उस न्यूरॉन में क्या होती है भाई, जो सूचनाएं होती हैं वो संग्रहित होती रहती हैं और उनके आधार पर हम गतिविधि करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है कोई चीज खा रहे हैं और खाने के बाद आपकी जीभ जल जा रही है, तो अगली बार जब आप खाएंगे, एक कहावत भी आपकी हिंदी में सुनी होगी आपने कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ये कहावत क्या बता रही है कि जो सफेद चीज से जल गया वो छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। तो ये हमारे ब्रेन ने क्या किया, सीखा ना। हम एक बार किसी चीज से हम टकराए और उसने हमारे ऊपर असर किया, हमारे शरीर को जलाया, तो अगली बार हम सचेत हो गए। तो ये हमारी बुद्धिमत्ता है। लेकिन मशीन ऐसा नहीं करती। लेकिन जब मशीन ऐसा करने लगे तो वो हो जाता है एआई, वो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहने में तो आसान है, लेकिन इसके पीछे काफी सारी शाखाएं काम करती हैं। कोई पूछ ले कि सर कौन कौन सी शाखाएं काम करती हैं, तो ये सबसे पहले डेटा साइंस पे काम करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उनके फीडबैक पर काम करता है, जिसको समीक्षा कहा जाता है, इसी को साइबरनेटिक्स कहा जाता है। फिर रोबोटिक्स की भी बात इसमें होती है, इसमें मशीन लैंग्वेज पर आधारित होता है। तो ऐसे कई चीजों का ये समूह बताया जाता है जो किसमें पाई जाता है, किसी भी एआई टूल में। तो एआई टूल अलग अलग कंपनियों ने लॉन्च किए थे
ओपन एआई का जो चैट जीपीटी था, ये काफी चर्चाओं में रहा, इसकी काफी सराहना भी हुई, काफी सारी जगहों पर इसका प्रयोग बढ़ गया, नौकरियों में इसका प्रयोग बढ़ा, कई नौकरियां भी इसके कारण चली गई। लेकिन चैट जीपीटी को एक बहुत स्ट्रांग टूल बताया जाता था। अब इसने जिस तरीके से अपना मार्केट शेयर बनाया, बहुत सारी कंपनी इसको लगातार प्रयोग करने लगी और गूगल का प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ। तो गूगल के ऊपर असर आया, उनके ऊपर प्रेशर भी था कि कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। तो उस समय उन्होंने बार्ड लॉन्च किया था शुरुआत में इस साल के ही, लेकिन बार्ड इतना ज्यादा मजबूत नहीं रहा। तो अब आया है जेमिनी। तो अगर एक सवाल यहां से फिर उठता है कि भाई जेमिनी चैट जीपीटी से बेहतर हो सकता है क्या? तो भाई अभी शुरुआती दौर पर तो हम आकलन कर रहे हैं ना कि ये इन सारी चीजों से लेस है, लेकिन सबसे पहली चीज होती है जमीनी स्तर पर जब इसका प्रयोग किया जाएगा, तो प्रयोग करने के बाद ही हम बोल सकते हैं ये कितना बेहतर है। लेकिन एक चीज इसमें खास है, जो वीडियो, ये वीडियो को देखकर आसानी से आकलन कर सकता है, सारी जानकारियां आपको मुहैया करा सकता है। तो ये फीचर चैट जीपीटी में नहीं होता है कि वीडियो पर आधारित नहीं है, टेक्स्ट, कोड, ये सारी चीजें हैं, इमेज, इनको भी देख सकता है चैट जीपीटी, लेकिन वीडियो पर आधारित नहीं है। जो खास चीज किसमें बताई जा रही है? जेमिनी में बताई जा रही है। तो ये खास चीज आई है, इसको गूगल ने अब लॉन्च कर दिया है। और दूसरी चीज, चैट जीपीटी 4 की बात करें, जो कि एक एडवांस टूल है, इसके पैसे देने पड़ते हैं आपको, मतलब ये पेड है, इसको आसानी से आप बिना किसी भी तरह सब्सक्रिप्शन लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेमिनी को बताया जा रहा है कि जेमिनी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए ये बेहतर हो सकता है। तो जेमिनी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप गूगल के जो पिक्सल फोन आते हैं उनके प्रो वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या गूगल पे भी सर्च करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों ही जगह अवेलेबल है, गूगल ने इसका दावा किया है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझने आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बैचेस में पढ़ते हैं। अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा टफ लगता है तो आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। वैसे वहां पर सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैं वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करता हूं, तो इन बैचेस का आप पार्ट हो सकते हैं। फाउंडेशन से ये साइंस यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसका पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इन फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। ये 2025 को टारगेट करते हुए बैचेस हैं। 2024 के लिए जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं वो एसआईपी बैचेस को जुड़ सकते हैं। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जो कि 2024 के प्रीलिम्स से पहले आपका कोर्स एक क्विक रिवीजन, टेस्ट सीरीज, आपका बहुत सारे डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस के थ्रू होगा। तो वो स्टूडेंट 2024 वाले एसआईपी करेंगे, 2025 वाले फाउंडेशन P2I बैचेस का हिस्सा हो सकते हैं। इसकी फीस मात्र 24,999 है, जिसमें आपको मेंटोर भी मिलेंगे, आपको दिल्ली आने का मौका भी है इस बैच के साथ, जिसमें मेंस की तैयारी होगी। सक्सेस इन प्रीलिम्स जो प्रोग्राम है वो आपको इसी बैच में मिल जाएगा। सक्सेस इन मेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें इसी में एनरोल्ड हैं। तो जो भी यूपीएससी के लिए अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है 2025 के लिए, इस बैच का हिस्सा हो सकते हैं। ये बैच 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, प्रतिदिन शाम 6 बजे इसकी क्लासेस रहेंगी। और भी कोई तरह की दिक्कत आती है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे आप जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, स्कैन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा इसमें M27 श्रीवास्तव, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इसको भी आप डायरेक्टली सर्च करके देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ये मेरी मेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सेशन समझने आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।